सबसे पहली चीज, आप जब कोई भी त्योहार मनाते हैं या आप कोई भी सेलिब्रेशन करते हैं जी। तो वहां पर जो भी उस जगह पर आगमन करेगा, उस जगह पर आएगा, वो कहाँ से आएगा? आपके डोर से, एंट्री से। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि धनतेरस पर सर्वप्रथम कैसे आप अपने गेट को पवित्र करें। 5 ऐसी कौन सी चीजें करें, और ये धनतेरस पर ही होंगी। ठीक है, तो ये आप धनतेरस पर ही ये काम होगा, और उसके बाद ये छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज तक चलता है। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले आपको अपने घर को लेपना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि फिर ये फालतू की बातें करती हैं। हाँ। फालतू कुछ नहीं करती हूँ। अगर आप करना चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ये बात अलग है कि हम ज्यादा कंफर्टेबल हो गए, हम करेंगे नहीं, हमें खुद ही शर्म आ जाती है अपनी चीजों को, अपने संस्कारों को अपनाने में। ये लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, बताओ अभी गोबर का लेप कर रहे हैं अपने घर के गेट के आगे। अरे कहेंगे तो कहने दो ना, लोगों का काम है कहना। आपको अपने घर में बरकत चाहिए कि नहीं चाहिए? वही लोग तब भी कहेंगे जब आप उनसे छोटी गाड़ी लेकर घूमेंगे। वही लोग तब भी कहेंगे जब आपके बच्चे उनके बच्चों से छोटे स्कूल में जाकर पढ़ेंगे। वही लोग तब आपको ताना मारेंगे जब आपके कपड़े ब्रांडेड नहीं होंगे और उनके कपड़े ब्रांडेड होंगे। आप एक ही पर्स जब 5 साल चलाओगे और वो हर दिन एक नया पर्स लेकर घूमेंगे, तो वही लोग आपको ताना देंगे। उन्हीं पैसों की वजह से आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत, आपकी प्रतिष्ठा सब डाउन होती चली जाएगी। तब भी तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। कहने दीजिए। जिसको लगता है कि जिसको ट्रस्ट है हम पे, जिसको ट्रस्ट है हमारी बातों पे, वो इन सब चीजों को बिल्कुल मत सोचिएगा। त्योहार को त्योहार की तरह मनाइएगा, और उसकी जो पारंपरिक परंपराएं हैं उनको लेकर ही आप इन त्योहारों को मनाइए। और फिर देखिए आपको कैसे इनमें रंग आता हुआ नजर आता है, कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आता हुआ आपको नजर आता है। तो घर का जो मुख्य द्वार है उसको हमेशा हमें धनतेरस वाले दिन गोबर से लेप देना चाहिए। ठीक है। अगर आप प्योर गोबर से नहीं लेप सकते तो आप मिट्टी मिलाकर भी इसे लेप सकते हैं। ठीक है। मिट्टी के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए। हाँ। और थोड़ा सा गोबर मिला लीजिए, और आप इसको अच्छे से अपने द्वार पर लेप दीजिए। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि इंटरनेशनल ऑडियंस का स्पेशली, कि हम ना ये सारी औषधियां या ये सारी चीजें हम ढूंढ नहीं पाते, तो कुछ रेमेडीज आप इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी सोच के दीजिए, क्योंकि उनकी भी दिवाली है और वो भी चाहते हैं कि आप प्लीज त्रिशला माँ से पूछे ऐसी। तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ, आप दिवाली पे हमारे यहाँ आया करिए, तो आपको पता लगे दिवाली किसको कहते हैं। जी। पर कोशिश करती हूँ बेटा, लेकिन चूंकि देखिए मैं तो बहुत मूलतः जड़ से जुड़ी औरत हूँ, और मुझे वो जड़ ही पता चलती है। शायद यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैं आज तक विदेश नहीं गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहां जाकर अगर मेरी किसी भी दिनचर्या के अंदर जरा भी कुछ त्रुटि रह गई, मेरी पूजा में या मेरे ठाकुर जी की किसी भी चीज में, तो मेरे पूरे जीवन की तपस्या भंग हो जाएगी। तो शायद एक डर है, हो सकता है ना भी हो, लेकिन एक डर है अपने अंदर, संकोच है, इसलिए शायद नहीं गई हूँ। पर कोशिश पूरा करूंगी कि मैं आपको आपके हिसाब से भी रेमेडीज दे सकूं। तो सर्वप्रथम तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लेप कर दीजिए। जो लोग लेप नहीं कर सकते हैं वो हल्दी के पानी से वहां पर आप अच्छे से उसको लेप कर दीजिए। आप हल्दी का पानी भी यूज ना कर पाए तो आपको गोमूत्र मिल जाए तो आप गोमूत्र से कर दीजिए। अगर आप कुछ भी ना कर पाए तो आप गंगा जल से ही अपने घर के मुख्य द्वार को साफ कर दीजिए। सबसे पहला तो आपको ये कार्य करना है। दूसरा कार्य ये करना है कि आपको हल्दी या रोली, इनमें से किसी भी एक चीज से अपने घर के दोनों तरफ आपको स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। स्वास्तिक चिन्ह का। स्वास्तिक चिन्ह जो आप बनाएंगे, अगर आप हल्दी का लगा रहे हैं तो हल्दी में आपको थोड़ी सी केसर मिला देनी है, थोड़ा सा गंगा जल मिला देना है, और बहुत चुटकी भर इसके अंदर आपको सिंदूर मिला देना है, बहुत थोड़ा सा, बिल्कुल पॉइंट भर, और आपको इसका स्वास्तिक बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पे लगा देना है। रोली से अगर आप लगा रहे हैं तो रोली के अंदर आपको बहुत एकदम पॉइंट भर आपको हल्दी मिला देनी है, केसर डाल देना है, और साथ में आपको गंगा जल मिला के इससे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक का निर्माण करना है। तीसरी सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होती है बांदरवार। है ना? अब तो बहुत फैंसी बांदरवार आने लग गई है। वैसे हम कहते हैं कि आम के पत्ते की, अशोक के पत्ते की बांदरवार आपको घर के मुख्य द्वार पर लगा लेनी चाहिए। फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होती है रंगोली। जी। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगों से, गुलाल से या फिर फूलों से आपको रंगोली बनानी चाहिए। रंगोली का महत्व क्यों होता है? रंगोली का महत्व होता है, रंगोली के अंदर बहुत सारे रंग हैं। है ना? रंगों से मिली जुली होती है। अब तो हम कुछ भी बना लेते हैं रंगोली में, लेकिन जब रंगोली को आप टिपिकल रंगोली जो पहले के जमाने की देखेंगे तो उसके अंदर ना बहुत सारी आकृतियां इस तरह की बनाई जाती थी, इस तरह के वो यंत्र बनाए जाते थे जो देवताओं को आकर्षित करते थे। ओह, क्योंकि हमेशा सर्कल में कुछ कुछ पैटर्न्स होते थे, तो यंत्र होते थे। तो कुछ आप रिकमेंड करना चाहोगे जो ऑडियंस बना सके? कुछ भी बना सकते हो जो आपका मन करे। अब तो रंगोली इतनी बढ़िया खूबसूरत बनती है कि पूछिए मत, पर आप जो बनाना चाहें आप बना लीजिए। फिर सबसे ज्यादा जरूरी होता है इस दिन आपके मुख्य द्वार पर एक पोटली का लगना, दरवाजे पे। ठीक है। इस पोटली को आप लाल या पीले रंग के कपड़े में बनाएंगे, और इसके अंदर आप रखेंगे पीली कौड़ी, 2 लौंग, थोड़ा सा कपूर, जी, कमलगट्टे या कमल का फूल, वो सूख जाए बहुत अच्छी बात है, उसको आपको रख देना चाहिए, और इसको बांध के कलावे से, मोली से बांध के आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देना चाहिए। ओके, ठीक है। हो सके तो घुंघरू टांगिए इस दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर। ठीक है। घुंघरू की आवाज से ऐसा कहते हैं कि माँ लक्ष्मी खींची चली आती है। कितने टांगने के हम लोग भरना दें? थोड़े से आवाज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। जिन्हें चाइनीज लोगों ने फेंचुई में लेकर आपके लिए वो बेल बना दिया। हाँ जी। ठीक है। वो हमारे यहाँ बेसिकली हमारी परंपरा के अंदर वो घुंघरू टांगे जाते थे, ताकि उसकी आवाज से पॉजिटिविटी आपके यहाँ एंटर करे, नेगेटिविटी भाग जाए। ओके। ठीक है। इसके बाद आप जैसे मैंने कहा कि आज गणपति जी का पूजन का बहुत महत्व है, और आज ही के दिन से गणपति जी का पूजन चालू करिए।
ठीक है। तो आपको अपने मुख्य द्वार पर एक गणपति जी का स्टिकर जरूर लगाना चाहिए। ओके। जो हमारे साइड के लोग हैं, राजस्थान, गुजरात और यूपी में भी बहुत जगह लोग करते हैं, तो उनके तो द्वार पे ऑलरेडी गणपति विराजमान होते हैं, वो रखते हैं अपने द्वार पे गणपति। हमारे राजस्थान के अंदर तो रिद्धि सिद्धि के साथ रखे जाते हैं गणपति। अरे वाह। घर के मुख्य द्वार पर आप गणपति कभी अकेले रखे नहीं देखेंगे, उनकी दोनों पत्नियां उनके साथ होंगी। तो ये अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग अपना रिवाज होता है। फिर कुछ लोगों ने वहम डालना चालू किया कि गणपति की पीठ नहीं होनी चाहिए घर की तरफ, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। तो आप घर के अंदर मंदिर में जब रखते हैं तब भी तो पीठ जाती है। कौन सा मंदिर आप अपने घर के एंड में बना देते हैं? मेरा घर का मंदिर जो है वो बिल्कुल मध्यस्थ में है, हाँ। तो मेरे ठाकुर जी की पीठ नहीं जा रही मेरे घर में पीछे की तरफ, तो फिर तो हमारी बुद्धियां खराब होनी चाहिए। तो ये बहुत लंबा चौड़ा तर्क वितर्क का फिर किसी दिन पॉडकास्ट करेंगे इसके ऊपर। मेरा ऐसा मानना है कि भगवान की धूल भी जब इतनी पवित्र है तो फिर उनकी बैग क्यों अब शगुन होगा? वो भी तो फिर पूरा ऑरा तो कंप्लीट ही होगा ना। एग्जैक्टली, मैं भी यही मानती हूँ। खैर, आप अपने गेट पे एक स्टिकर लगा दीजिए इस दिन गणपति जी का। हो सके तो गेट की जो चौखट होती है उसके ऊपर लगाइए, ठीक है। जहां पर हम बंदरवा लगाते हैं उसके ऊपर। ओके। ठीक है। तो ये 5 चीजें हैं जो प्रमुखतः आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर करनी चाहिए आज के दिन।